हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग आर्टिकल्स जो हमारा ईटीटी के पेपर 2 की इंग्लिश के सिलेबस में दिया हुआ है। और एज यू नो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स और उनका यूज़ सभी जानते हैं। आर्टिकल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, सभी जानते हैं कौन कौन सी, ए, एन और द। सबसे पहले इसकी जगह क्या है हमारी इंग्लिश की ग्रामर में आर्टिकल्स की, क्या काम करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस दैट, यह वह, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ को दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, तो नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आर्टिकल यूज़ होता है। कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव अ पेन, द पेन इज़ ऑफ रेड कलर, तो वो द जो यूज़ हुआ, वो द यूज़ किस लिए हुआ। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, द पेन इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे ए मैंने यहाँ यूज़ किया, द मैंने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे ए और द है वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो नाउन को, सबसे पहले बात कि जो भी आर्टिकल यूज़ होता है वो किसके साथ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ होता है। हमेशा आर्टिकल नाउन के साथ यूज़ होता है, वर्ब के साथ कभी भी यूज़ नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है तो वो वर्ब नहीं होगी, क्या होगी, वर्ब का वो रूप होगी जो नाउन एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। जैसे हम कई बार यूज़ करते हैं ही इज़ गोइंग फॉर अ विजिट, यहाँ पे वैसे विजिट एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अ विजिट अगर मैंने लगा दिया तो वो क्या हो जाएगी, एक नाउन बन जाएगी। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं, हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, और डिटरमाइनर का काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो डेफिनेट होता है, पक्का होता है, और इंडेफिनेट मतलब जो श्योर नहीं होता, पक्का नहीं होता। क्योंकि इसको डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द, और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ए और एन। द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा किस सेंस में यूज़ होता है, दिस दैट के सेंस में यूज़ होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट कहते हैं, मतलब पक्का हो गया। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यह वह, है ना, जो मतलब पक्का है, यही चीज़ है, यह वह। ठीक है, दिस दैट, तो इसी सेंस में द जो डेफिनेट है इसका मतलब है पक्का, और दिस और दैट क्या है, एक निश्चय को दिखाते हैं, निश्चित किसी चीज़ को दिखाते हैं, और द उसी सेंस में यूज़ होता है। तो तभी हम इस द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनेट मतलब इसको इंडेफिनेट क्यों कहते हैं, और एन को, क्योंकि ये या तो वन की उसमें यूज़ करते हैं, एक वन दे दिया लेकिन हमें ये नहीं पता होता कौन सा वन, है ना, वन और एनी की सेंस में यूज़ होता है। और इसके सेंस में कैसे यूज़ होता है, जब हम आगे इसके रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि कैसे ये इंडेफिनेट बनता है। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले रूल्स शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहला रूल क्या है इसका, सबको पता होता है। सबसे पहले हम यूज़ ऑफ ए और एन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल तो आपको पता ही है, ए का यूज़ किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, और एन का यूज़ किसके साथ होता है, वोवल साउंड के साथ। कैसे, ए, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड कैसी होगी, जैसे सबको पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं वैसे इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू।
ठीक है। और बाकी जो बच गए वो सारे किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट में आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसमें हमने ये लेटर नहीं देखने हैं, हमने क्या देखना है, साउंड देखनी है। ठीक है, तो कई ऐसे लेटर भी होते हैं जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से, जो होते कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं उसको तो पहले किसकी साउंड आती है, वॉवल की साउंड आती है। ठीक है, तो सब एक दो एग्जांपल देते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि कैसी कॉन्सोनेंट की साउंड वॉवल की साउंड आती है। जैसे एक तो कॉन्सोनेंट साउंड ई, बॉय। जब मैंने बॉय बोला तो ब की आवाज़ आई, जो कि क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जैसे अ चाइल्ड, च की आवाज़ आई तो च क्या है, कॉन्सोनेंट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ अगर मैंने बोला एलिफेंट, तो इसके साथ एलिफेंट, ए किसकी आवाज़ आई, और की आवाज़ आई ना, तो वो क्या है, वोवल है। वोवल के साथ हमने क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही कई ऐसे भी वर्ड होते हैं जो शुरू होते हैं वोवल से, लेकिन आवाज़ उनकी जो साउंड होती है वो क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। कौन से, जैसे अगर मैं लिखूँ वन आइड मैन, तो इसके साथ क्या आएगा, एन वन आइड मैन। ये शुरू तो हुआ किससे, वॉवल से, लेकिन साउंड इसकी क्या आई, वन, और वह क्या है, एक कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ क्या आएगा, ए। क्या आएगा, ए। और ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा मैंने यूनिफॉर्म, ये बोलते हैं तो साउंड किसकी आती है, ये क्या है, एक वॉवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है इसमें, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म की। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा और एन आएगा। क्या आएगा इसमें, ए, और ये क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, तो जब भी हम ब्लैंक्स आती है कोई, तो पहले हम उससे पहले वाली जो नाउन, उसके जो यहाँ पे जो नाउन दी होगी उसको हमने बोलना है। बोलने से हमने साउंड देखनी है कि पहले कौन सी साउंड आती है। अगर वोवल की साउंड आती है देन हमने क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है, अदरवाइज़ हमने ए यूज़ करना है। ठीक है, एक कई बार होता है कि आपका कई जो ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है, जैसे आर एंड एयर। इस एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। यार मतलब आगे ऑनेस्ट नहीं है, ये क्या है, ऑनेस्ट। तो इन तीनों के आगे क्या आएगा, क्योंकि साउंड है वो वॉवल की आ रही है, तो इसमें क्या आगे क्या आएगा, एन। ठीक है, जैसे एन ऑनरेबल पर्सन, ऑनर का मतलब क्या होता है, ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, माननीय। आगे है एन ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट मैन अगर हम कह रहे हैं तो मतलब ईमानदार व्यक्ति, तो उसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है, और हम क्या बोलते हैं, सीधा ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद कई जो होते हैं एब्रीविएशंस होती हैं, मतलब जो छोटा करके जिनको लिखा होता है, उसमें भी जब हम बोलते हैं तो साउंड कैसी आती है, वोवल की आती है, होता कॉन्सोनेंट है। जैसे अगर हम शी इज़ एन MA, शी इज़ एन MA, यहाँ पे है तो वोवल सॉरी कॉन्सोनेंट, लेकिन मैंने यूज़ किया है एन। क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब एम मैंने बोला तो पहले आवाज़ किसकी आई, एम क्या है, एक वोवल। ठीक है, तो एम की आवाज़ आई तो मतलब वोवल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एन, शी इज़ एन MA। ठीक है, ऐसे ही FIR है, और भी कई हैं, जैसे LLB हो गया, जैसे MP हो गया, और जैसे है वर्ड FIR, इसमें F, इसमें M, इसमें L,
ये सारी साउंड कैसी हैं, वोवल साउंड है, तो इनके साथ क्या आएगा, एन यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद कोई भी बात, अगर हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं किसी बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट रूल है आपका कि कोई भी नाउन है जो वर्ड में, जो सेंटेंस में, जो अपना पैराग्राफ उसमें फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ बुक, द बुक is very interesting। ठीक है। इसमें इस वाक्य, इस सेंटेंस में देखें तो आई हैव अ बुक, जैसे मैंने बुक, कोई मैं बुक का बारे में बता रही हूँ कि मेरे पास एक बुक है और वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने सबसे पहले बुक के बारे में बताया तो मैंने यहाँ पे ए यूज़ किया, और उसके बाद जब मैंने उसके बारे में कुछ बताना है, उसको आगे और स्पेसिफाई करना है कि बुक कैसी है, मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करिए, आगे मैं उसको बता रही हूँ कि वो कैसी है, क्या है बुक की स्पेशलिटी क्या है, उसमें क्या है। ठीक है। तो जब भी हम यूज़ करते हैं, किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं और उस चीज़ के बारे में सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ करेंगे अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, एन का यूज़ करेंगे अगर वोवल साउंड है। ठीक है। उसके बाद है अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ध्यान रहे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लास मतलब एक जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका जब हम यूज़ करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके बारे में जब हम बताएंगे तो हम उसमें ए का यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं लिखूँ ए काउ इज़ यूजफुल एनिमल। ठीक है। अब मैंने यूज़ किया ए काउ इज़ यूजफुल एनिमल। एक काउ क्या है, यूजफुल एनिमल है, मतलब किसी एक काउ की नहीं बात की मैंने, मतलब एक जो गाय होती है उसकी विशेषताएं बताई है, मतलब सिर्फ एक काउ की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब पूरी गाय जाति की बात हो रही है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक रोज़ की बात नहीं हो रही है, ये जो एक रोज़ मैंने बात की है वो अपने पूरे रोज़ जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेंटेंस में। ठीक है। तो जब भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो हमने क्या करना है, इसको ए को यूज़ करना है या ए और एन को यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद है हाँ जी, नेक्स्ट इज जब हम किसी भी कॉमन नाउन को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉमन नाउन को, किसी भी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में कन्वर्ट करेंगे, किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम किसको यूज़ करेंगे, ए और एन को। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होती है, जैसे मैंने लिखा, जैसे है आपका महात्मा गांधी। ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और जब हम मैं इसका यूज़ किसी एक ऐसी सेंटेंस में यूज़ करूँ कि इसको मैं कॉमन नाउन बना दूँ, जैसे मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल ही इज़ ए महात्मा गांधी।
मतलब मैंने क्या यूज़ किया, ये महात्मा गांधी किसके लिए है, किसी की विशेषता बता रहे हैं, उसमें किसी को बता रहे हैं ये इज़ महात्मा गांधी की, मतलब वो तो महात्मा गांधी लाइक कि वो ऐसा है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। तो जो महात्मा मतलब जो महात्मा गांधी जैसे थे उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, वही सारे उसकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं वो सारे महात्मा गांधी जैसे हैं। तो मैंने उसको एक क्या थी, ये प्रॉपर नाउन हो गई, लेकिन यहाँ पे ही इज़ महात्मा गांधी, यहाँ पे ये क्या बन गया, एक कॉमन नाउन बन गई। ठीक है, जैसे ही अगर मैं वैसी बात करूँ, ए जैसे हिटलर इज लिविंग इन माय नेबरहुड। जैसे पड़ोस में है कोई हिटलर रहता है, हिटलरबाजी करता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि अ हिटलर इज़ लिविंग इन माय नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में एक हिटलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन थी लेकिन यहाँ पे ये क्या बन गई है, एक कॉमन नाउन बन गई है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़, एक कॉमन नाउन क्या होती है, जो पूरी जाति को दिखाती है। मतलब हिटलर जैसे बंदूक की जाति के लिए हमने ये यहाँ पे हिटलर वर्ड यूज़ किया। ठीक है, मतलब जो हिटलरबाजी करता है, हिटलर जैसा है, तानाशाह। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जैसे कोई कई बार हम कहते हैं ना, कोई जब हमें कंफर्म नहीं होता किसी के बारे में, डेफिनेट नहीं होता, जैसे हम कहते हैं कि मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग फॉर यू। मतलब यहाँ पे उस पर्सन का पता नहीं है कौन मिस्टर गुप्ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बोल रहा है उसका नॉन नहीं है। अगर मिस्टर गुप्ता को मैं जानती तो मैं बोलती मिस्टर गुप्ता आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं तो यही कहते हैं कि कोई मिस्टर गुप्ता आपका वेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड कौन सा, एनी की सेंस में हमने यहाँ पे यूज़ किया ना। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ए और एन का यूज़ किस में होता है, वन और एनी के यूज़ में। तो अ मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग फॉर यू या फिर एनी मिस्टर गुप्ता इज़ वेटिंग फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे एक इसलिए हुआ है कि हमें जो नाउन है, यानी कि मिस्टर गुप्ता जो नाउन यहाँ यूज़ हुई है वो स्पीकर की नॉन नहीं है, मतलब जो बोलने वाला है उसके नॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे अ मिस्टर गुप्ता यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कि जो पहले हमने बात की थी, जैसे कई जो वर्ब होती हैं वो एज ए नाउन यूज़ होती हैं। जैसे मैं कहूँ स्विम, विजिट, टॉक और वॉक। ठीक है, तो ये सारी हैं, ये क्या हैं, नाउन्स हैं, सॉरी वर्ब्स हैं, लेकिन एज ए नाउन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग फॉर अ स्विम, फॉर अ swim, for a visit, ठीक है, फॉर अ वॉक, फॉर अ टॉक, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। तो इंडेफिनिट जो आर्टिकल है हमारा ए और एन में, वो हम इसके साथ यूज़ करते हैं। और दूसरा, और मतलब एक और चीज़, जब हम लिटल और फ्यू हैं उसके साथ भी ए और एन यूज़ करते हैं। ए और एन का यूज़ क्या है, ज़रूरी नहीं हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लिटल और फ्यू के साथ द का भी यूज़ होता है। वो हम जब सम हाउ एनी लिटल फ्यू के साथ का यूज़ करेंगे कॉमन एरर्स में, तब डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जो लिटल होता है मतलब होता है जब हम इसके साथ लिटल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, ठीक है। और जब हम ए लगा देते हैं इसके पास,
जब हम ए लगा देंगे इसके साथ, तो ए जब अ लग जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा सम। ठीक है, अ लिटल, जैसे लिटल वाटर इज़ देयर इन दैट मग, मतलब बहुत थोड़ा पानी है, थोड़ा सा होगा या नहीं भी होगा। और जब लगा दिया तो इसका मतलब थोड़ा सा पानी उसमें है। और द का यूज़ कब करते हैं? द लिटल पानी, कि जो भी थोड़ा बहुत पानी था वो पानी गिर गया है। द लिटल पानी, जो थोड़ा बहुत पानी था वो मतलब गिर गया है, या कह सकते हैं कि बिखर गया है, कुछ भी हम जैसे यूज़ करते हैं। तो द का यूज़ कैसे? सम बट ऑल, है ना। द लिटिल का यूज़ हम किस में करते हैं? सम बट ऑल, मतलब थोड़ा सा है पर सारा, थोड़ा सा पर सारा, मतलब जो भी पानी था थोड़ा सा वो उसने पी लिया, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं द लिटिल वाटर दैट वाज इन दैट जग शी हैज़ ड्रंक। ठीक है, शी हैज़ ड्रंकन। ओके, और इसकी और ये राइमिंग के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए हैं, जो भी रह गए हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है।